साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मध्य निषेध बिहार मध्य निषेध एसआई 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है 28/1/2024 को, उसके पेपर का रिव्यू करेंगे। देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके आंसर की को भी हम लोग आज देखेंगे। इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हो पाए हैं उन सारे के आंसर इसमें दिए गए हैं। तो अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके क्या क्या आंसर हो सकते हैं, और साथ ही साथ कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि एक कट ऑफ का एनालिसिस किया जा सके। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन जो था वो था कि लेमारू हाथी रिजर्व किस राज्य में है। तो लेमारू हाथी रिजर्व की हम लोग बात करें तो यह जो है छत्तीसगढ़ में है। जिन्होंने भी छत्तीसगढ़ टिक लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि काला पानी किन दो देशों के बीच विवाद है। तो काला पानी से संबंधित जो विवाद है वो भारत और नेपाल के मध्य है। तो इसका करेक्ट आंसर भारत और नेपाल हो जाएगा। जिन्होंने भी भारत नेपाल लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस सुरंग में हादसा हुआ था। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो अभी हाल ही में एक सुरंग बनाया जा रहा था जिसमें बहुत सारे मजदूर फंस गए थे, उस सुरंग का नाम पूछा गया था। तो वो जो सुरंग था सिल्क यारा सुरंग था। इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिल्क यारा सुरंग जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे प्रत्यास्थ धातु कौन सी है। तो इस्पात, स्टील ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर इस्पात हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें ब्यास भी एक ऑप्शन था। तो ब्यास जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो ब्यास जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, 7वां क्वेश्चन है कि कौन नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पश्चिम की ओर नहीं बहती है पूछा गया था। तो गोदावरी नदी जो था ऑप्शन में दिया गया था जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कालेश्वरम परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो यह भी जो है गोदावरी नदी पर बनाया गया है। जिन्होंने भी गोदावरी नदी लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO के स्थान पर कार्य करता है। तो WTO या पूर्ण रूप, इसका क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया, लेकिन अगर WTO किसके स्थान पर कार्य करता है तो ये पूछा गया होगा तो उसका हो जाएगा गैट। गैट के स्थान पर जो है वो WTO की स्थापना किया गया था। अब पूर्ण रूप पूछा गया होगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसका जो गैट लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कोस्ट गार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो कोस्ट गार्ड की स्थापना जो है 1 फरवरी 1977 को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1 फरवरी 1977 जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अमित्र घात किसको कहा जाता है। तो अमित्र घात जो है वो बिंदुसार को अमित्र घात या कहा जाता है। तो अमित्र घात इसका करेक्ट आंसर बिंदुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन था कि सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी कौन था। तो सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी जो था वो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो दिया गया था मेगास्थनीज इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कौन सी संस्था वर्तमान में कानून बदल सकती है। तो कानून बदलने की हम लोग बात करें तो वर्तमान में संसद में जो है वो कानून बदल सकती है। तो संसद ऑप्शन में दिया गया था। संसद जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो संसद इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक बुक पूछा गया था कि एलोंग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलोंग वॉक टू फ्रीडम जो पुस्तक है वो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। तो नेल्सन मंडेला जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेल्सन मंडेला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव नेत्र के गोलक का व्यास पूछा गया था। तो मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन जो इसमें दिया गया था 2.3 सेंटीमीटर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि PSLV C58 से कौन सा छोड़ा गया था। तो
एक्सपोसेट को छोड़ा गया था, एक्सपोसेट को छोड़ा गया था, एक्सोपोलारीमीटर सैटेलाइट को छोड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक्सपोपोलारीमीटर सैटेलाइट। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांसीसी उपनिवेश के तहत दास प्रथा का अंत कब किया गया था। तो फ्रांसीसी उपनिवेश के तहत दास प्रथा का अंत जो है वो 1848 में कर दिया गया। तो 1848 जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो बहुमत दल का नेता जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि मिलान करने से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया था जिसमें रूसी क्रांति के संबंध में पूछा गया था। तो रूसी क्रांति 1917 में हुआ था, सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था, बर्लिन की दीवार कब गिरा था। तो 1985 में गिर गया था, और सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला 1979 में हुआ था। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये चारों पूछा गया था और सन पूछा गया था और मिलान करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बल्ब को जलाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बल्ब जो है वो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इसका करेक्ट आंसर सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि माली की राजधानी कहाँ है। तो माली की राजधानी जो है वो बमाको है। बमाको जो भी लगाए होंगे इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन की लंबाई कितनी है। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और इसकी लंबाई जो है 9325 किलोमीटर है। तो 9325 जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट साइक्लोन से प्रभावित देश कौन सा था। तो डेजर्ट साइक्लोन जो था वो यूएई में आया था। तो यूएई जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अमाशय यानी पेट में कौन सा अम्ल का निर्माण होता है। तो पेट में जो है HCl का निर्माण होता है। HCl इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जी आकाश का संबंध किस खेल से है। जी आकाश के बारे में पूछा गया था। तो जी आकाश जो है वो शतरंज के खिलाड़ी है। तो जिन्होंने भी शतरंज लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है बालाघाट खान कहाँ स्थित है। तो बालाघाट जो खान है वो मध्य प्रदेश MP में स्थित है। MP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उगादि किस राज्य का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था उगादि किस राज्य का पर्व है। तो यह कर्नाटक का पर्व है। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है खेतड़ी किससे संबंधित है। तो खेतड़ी जो है वो तांबा से संबंधित है। तांबा जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार से संबंधित संस्था है। तो मानवाधिकार अगर ऑप्शन में दिया होगा तो मानवाधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। तो निर्वाचन आयोग के कुछ कार्य दिए गए थे जैसे चुनाव की तिथि की घोषणा करना या फिर आचार संहिता की घोषणा करना, ये सब निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार उसमें टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन स्थगित करने का कारण क्या था। तो आप सबको पता है कि गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के कारण जो है वो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर चौरा चौरी कांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना वो 1960 में किया गया था। तो 1960 जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक पूछा गया था। तो एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक है। एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है। तो राजीव कुमार जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। तो राजीव कुमार जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये दिवस से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है वो प्रति वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है
कि पोचमपाद बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दामोदर नदी पर झारखंड में है, तो इसका करेक्ट आंसर दामोदर नदी हो जाएगा। दामोदर नदी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के सांसद के बारे में पूछा गया था कि जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है? तो बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। बुंडेस्टैग जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हांगुल क्या है? हांगुल के बारे में पूछा गया था, तो हांगुल जो है एक प्रकार का हिरन है जो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो हिरन जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है। जूट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनान की स्थापना किस संधि के तहत हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। यूनान की स्थापना की हम लोग बात करें तो यह 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी उसी से यूनान की स्थापना हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि जिन्होंने भी लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो अरविंद पनगड़िया है। ये जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, नमस्ते पोर्टल के बारे में पूछा गया था। तो नमस्ते पोर्टल जो है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। आयुष मंत्रालय जिन्होंने भी लगाया होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धेनु का पर्यायवाची पूछा गया था, तो गौ या सुरभि देख लीजिएगा ऑप्शन में जो दिया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? अच्छा क्वेश्चन है। 360 मूल्यांकन कार्यक्रम जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना, जिन्होंने भी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि टेंटेलम क्या है? तो टेंटेलम की हम लोग बात करें तो यह दुर्लभ धातु है। दुर्लभ धातु है टेंटेलम। जो दुर्लभ धातु लगाए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में लागू किया गया था। 1986 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ की स्थापना कहाँ किया गया है? तो यह देहरादून में किया गया है। देहरादून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली महिला एडीसी कौन बन गई है? तो यह मनीषा पाढ़ी बनी है। ये मनीषा पाढ़ी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्यकाल में चर्च कृषकों से उसके उत्पादन का 10वां भाग जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जो है तिथ कहा जाता था। तो तिथ जिन्होंने लगाया हो उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग था? तो आयरन उद्योग था। तो इसका करेक्ट आंसर आयरन उद्योग हो जाएगा, लौ उद्योग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल कहाँ खोला गया है? तो यह लंदन में खोला गया है। लंदन जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि बम्बू ड्रिप प्रणाली किस राज्य में है? तो बम्बू ड्रिप प्रणाली, अच्छा क्वेश्चन है, यह जो है मेघालय में है। तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने भी मेघालय लगाया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एआई आधारित भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे ने जो है एआई आधारित सुरक्षा कवच गजराज को लॉन्च किया है। तो गजराज जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोजाइट रेत में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। मोनोजाइट जो रेत होती है उसमें थोरियम पाया जाता है। तो थोरियम जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसोमेरिक पेयर क्या होता है? तो यह जो है ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन होते हैं। जिन्होंने भी लगाया है ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत लोकतंत्र की जननी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जिन्होंने भी संस्कृति मंत्रालय लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत लोकतंत्र की जननी जो है वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, G20 सैटेलाइट मिशन किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर भारत हो जाएगा।
प्राथमिक घाटा के बारे में पूछा गया था, तो राजकोषीय घाटा में से जब हम लोग ब्याज भुगतान को घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा निकल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन जो था 62 नंबर पूछा गया था कि किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के निर्देशक कौन है। तो यह जो है विकास खन्ना के निर्देशन की जो विकास खन्ना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रांकुर और मूलांकुर के बारे में पूछा गया था। प्रांकुर और मूलांकुर किसका भाग है, तो ये जो दो होते हैं बीजों के भाग होते हैं, तो बीज इनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया है, तो सेबी के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, सेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड अरोरा कहाँ मिला है, तो यह लद्दाख में मिला है, लद्दाख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। HDI किसका मापन नहीं किया जाता है, तो HDI में जो है वो 3 पैमानों का मापन किया जाता है, जिसमें ऑप्शन में लिंगानुपात दिया गया था। तो HDI में लिंगानुपात का मापन नहीं किया जाता है, लिंगानुपात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है कि पानी से भरी बाल्टी के अंदर सिक्का उठा हुआ किसका उदाहरण है, तो पानी के अंदर भरी बाल्टी जो होती है उसके अंदर का सिक्का जो है वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी प्रकाश का अपवर्तन लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विनिर्माण के बारे में नेक्स्ट पूछा गया था कि विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वामित्व के आधार पर टिस्को कैसी कंपनी है, टिस्को जो है वो निजी कंपनी है स्वामित्व के आधार पर। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के बारे में पूछा गया था कि सब्लिमेशन क्या होता है, तो ठोस का डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे कपूर जो है वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है तो वो ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहा जाता है। तो सब्लिमेशन का जो है वो डेफिनेशन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था कि CIO वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे मिला है, तो यह शांता थॉर्टम को मिला है। शांता थॉर्टम जिन्होंने लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि एक चक्र में केवल एक बार ही हृदय में रुधिर किस प्रकार की जाति में होता है, तो ये जो है एक चक्र में केवल एक बार ही हृदय में रुधिर जो है वो एम्फीबिया जो प्रजाति होती है उनमें होता है। तो एम्फीबिया जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन बच गए हैं आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें भी हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है।